गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीट भर्ती 2022 के बारे में, स्पेशली लेवल 1 और 2 के बारे में। ठीक है, कि डीबी में याचिका दायर हुई या नहीं हुई, उसकी सच्चाई क्या है, और डीबी में जीतने की 100% संभावना है, कोई नहीं हरा सकता। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें आपको रीट लेवल 1 और 2 की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। तो जैसा कि फ्रेंड आप सिंगल मैच में आप केस हार चुके थे। हारने का मतलब ये नहीं कि कुछ आपने आर्ग्यूमेंट हुए थे, कुछ ऐसा हुआ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। माननीय न्यायालय ने जो एकल पीठ थी, उन्होंने सीधा बोल दिया कि एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें माननीय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, और इस तरह से पूरे 22 प्रश्नों की याचिका खारिज हो गई। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने सही प्रूफ नहीं दिए थे या जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट थे वो आपके सही नहीं थे, ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने सीधा बोल दिया कि वो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, क्या नहीं दिए, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, कि आपके जो डॉक्यूमेंट थे या जो भी आपके प्रूफ थे वो NCERT बुक के थे, CBSE बोर्ड के थे, राजस्थान बोर्ड के थे, या फिर और भी हैं जैसे कॉलेज की बुक वगैरह हो गई, उनके थे। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता वो। तो इस वजह से आप सिंगल मैच में केस हारे हो। प्रॉपर तरीके से चीज़ें, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करता, बट इसलिए आप हारे हो कि कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में इंटरफेयर नहीं करा। जो एक्सपर्ट कमेटी ने बताया, माननीय न्यायालय ने उसको माना और सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब उसके बाद में बात करते हैं डीबी में आपका केस आ चुका है। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स थोड़े दिन पहले मैंने डीबी के लिए वीडियो बनाया था कि आपके अगर डीबी में याचिका दायर हो चुकी है तो आपका नाम बताओ और मैं आपको ऑनलाइन देखूंगा। लेकिन मैंने जितने भी नाम देखे, एक का भी नाम ऑनलाइन नहीं हुआ अभी तक। चाहे से वो रोहिल शर्मा का नाम हो, चाहे से गुगुन का नाम हो, या कितने कोई का भी नाम हो, एक का भी नाम मैंने ऑनलाइन नहीं देखा। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका नाम ऑनलाइन नहीं हुआ या आपकी डीबी में याचिका नहीं लगी। आपको एक बार अपने वकील से कंफर्म करना चाहिए कि हमने जो डीबी में केस लगाया था रीट लेवल 1 का, उसका क्या हुआ, वो वास्तव में याचिका दायर होगी सुप्रीम हाई कोर्ट डीबी में या फिर नहीं हुई। तो आपको एक बार अपने वकील से ये चीज़ कंफर्म करना है। ठीक है, और वो अगर बोलते हैं कि आपकी याचिका दायर हो चुकी है तो आप उनसे पूछना कि हमें हमारा केस नंबर दो, CNR नंबर दो, या फिर E-कोर्ट ऐप पे हमें हमारा नाम शो करके दिखाओ। क्योंकि मैंने जितने भी डीबी केस देखे ना रीट लेवल 1 के, उसमें से एक का भी नाम ऑनलाइन शो नहीं हो रहा। मेरे अकॉर्डिंग बताऊँ फ्रेंड्स में कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपका जो है डीबी में याचिका दायर नहीं हुई आपकी, इतना आप मान सकते हो। आपको पता है फ्रेंड्स कि 1 जुलाई को कोर्ट ओपन हुआ था, उसके बाद उसके पहले छुट्टियाँ थी, पूरी जून छुट्टियाँ थी कोर्ट में। 31 मई को आपका फैसला था। तो मैं इतना ही कहूँगा फ्रेंड्स कि आपने जिस भी वकील के पास में डीबी में याचिका दायर करवाई है रीट लेवल 1 की, उनसे एक बार इस चीज़ के बारे में कंफर्म करना कि अगर आपकी याचिका आपकी याचिका दायर डीबी में हो चुकी है, SAW जिसको बोलते हैं अपन, अगर वो ऑनलाइन हो चुकी है तो प्लीज़ हमें हमारा केस नंबर दे दीजिए, और साथ ही केस नंबर के साथ ही हम CNR नंबर या फिर जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होता है वो डेटा में दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि अभी तक जिसने भी मुझे बताया आप चेक करने के लिए, उसमें एक की भी डीबी में याचिका दायर नहीं हुई। ठीक है, तो ये था अभी के लिए। और बता दो फ्रेंड्स कि जो डीबी में जीतने की संभावना है 100% बता रहा हूँ मैं। हालांकि डीबी में पूरे 22 प्रश्नों पर ही याचिका दायर होगी जो सिंगल मैच में था, क्योंकि आप चैलेंज सिंगल मैच के फैसले कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर टोटल 22 क्वेश्चन थे। मैं ये नहीं बोलता कि पूरे 22 क्वेश्चन के नंबर आपको मिलेंगे। मैंने आपको 5 से 7 क्वेश्चन ऑलरेडी बताए, उनके नंबर मिलने की आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। पहला क्वेश्चन आप मान सकते हो बिसल देव रासो वाला, दूसरा अगर क्वेश्चन देखा जाए तो डिजिटल लाइब्रेरी वाला, थर्ड वाला देखा जाए तो टीचर रेशियो स्टूडेंट वाला, फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए आपका तो गौरव भाट ट्रेन का हो गया। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन और थे। तो इन 5-7 क्वेश्चंस के आपको नंबर मिलने की पूरी संभावना है। बट मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप एक बार अपने वकील से कंफर्म करो कि जिस भी वकील के पास में आपने डीबी में याचिका दायर करवाई है कि हमारी याचिका दायर हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर क्यों नहीं हुई, और अगर हो गई है याचिका दायर तो हमें हमारा केस नंबर, CNR नंबर या फिर E-कोर्ट ऐप पे हमारा नाम हमें शो करके दिखा दो। ठीक है, मैं इतना बोलूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि जिन्होंने भी मेरे पास डेटा सेंड किया है डीबी में याचिका दायर करवाने के लिए, कुछ गर्ल्स भी थी और कुछ जैसे रोहिल शर्मा वगैरह जो भी नाम थे, उनमें एक का भी नाम ऑनलाइन शो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपकी याचिका डीबी में दायर नहीं हुई है। ठीक है, बाकी आप अपने वकील से कंफर्म करना। मैं इसके बारे में कोई गलत नहीं बता रहा आपको, मैं ना ही किसी वकील के बारे में कुछ इसके बारे में कमेंट कर रहा हूँ कि ऐसा वैसा, बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर वकील को पैसे दिए तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके वकील की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसका केस नंबर दे या फिर CNR नंबर दे, कब तक सुनवाई होगी, क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में आपका वकील आपको बताए। ठीक है,
तो एक बार वकील से जरूर कंफर्म करना आप। मैं वापस बता दूं कि डीबी में आपके 100% जीतने की संभावना है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट नाइट एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश कि आप डीबी में केस जीते और जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट नाइट।